पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे से कांग्रेस के लोग काफी तिलमिलाए हुए हैं। पवन खेड़ा से लेकर सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के तमाम नेता पीएम मोदी पर भड़ास निकाल रहे थे और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि इंडोनेशिया ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेता तिलमिलाए हुए हैं और इसी तिलमिलाहट में महाराष्ट्र कांग्रेस ने जो नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं। इंडोनेशियाई संसद में पीएम मोदी की वहां की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर पुआन महारानी के साथ एक तस्वीर आई, जिसे महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने हिसाब से पोस्ट कर ओछा कमेंट किया। लेकिन अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे से कांग्रेस क्यों इतना तिलमिला गई। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि इंडोनेशिया ने राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर जमकर बवाल काटा था। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को मिले अवार्ड पर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि वो अवार्ड के लिए टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीएम मोदी को कोई भी अवार्ड दीजिए, वो दौड़े चले जाएंगे। लेकिन इंडोनेशिया ने जो फैसला लिया है, कांग्रेस को असली तकलीफ उससे है। दरअसल भारत और इंडोनेशिया के बीच पोर्ट ब्रह्मोस और अस्त्र के अलावा एक समझौता चुनाव व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर भी हुआ। इसके तहत भारत इंडोनेशिया के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम तैयार करने में मदद करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ईवीएम को लेकर भारत में सवाल उठाए जाते हैं, अब वही ईवीएम बनाने में भारत इंडोनेशिया की मदद करेगा। आपको बता दें कि जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जिन समझौतों पर दस्तखत हुए हैं, उनमें ईवीएम भी शामिल है। ये इसीलिए ध्यान खींचता है क्योंकि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव पर भारत और दुनिया के कई हिस्सों में सवाल उठते हैं। भारत में खास तौर से कई मौकों पर ईवीएम को लेकर बवाल मचता रहा है। भारत और इंडोनेशिया ने चुनावी प्रक्रिया में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें खास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर मिलकर काम करना शामिल है। भारत के एक्सपर्ट इंडोनेशिया के लिए खास ईवीएम बनाने में मदद करेगा, साथ ही चुनावी प्रक्रिया पर भी सहयोग करेगा। ऐसे में इसे भारतीय चुनावी व्यवस्था पर दुनिया के भरोसे की तरह देखा जा रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये भारत की चुनावी व्यवस्था और ईवीएम को वैश्विक स्तर पर मान्यता देने जैसा है। भारत में ईवीएम से चुनाव पर विपक्ष के लोग जमकर निशाना साधते हैं। हार के बाद राहुल गांधी और विपक्ष के दल अक्सर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन भारत की ईवीएम को अपनाकर इंडोनेशिया ने विपक्ष को बोलने लायक नहीं छोड़ा। भारत में विपक्ष के दल अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है। ऐसे में इससे होने वाले चुनाव को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। लेकिन विपक्ष की बातों पर ना तो देश के लोग भरोसा करते हैं और ना ही विदेशों में उनकी बातों पर कोई असर होता है। वहीं भारतीय ईवीएम पर इंडोनेशिया द्वारा भरोसा जताने पर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने ये कहा कि इंडोनेशिया द्वारा ईवीएम को अपनाने के फैसले को कांग्रेस के लिए करारा जवाब माना जा सकता है। बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने इंडोनेशिया द्वारा भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम तकनीक को अपनाने के लिए किए गए समझौते का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह भारत की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। सीआर केसवन ने कहा है कि इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में शामिल है और अब तक वहां पोस्टल बैलेट प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने दावा किया कि भारत की डिजिटल वोटिंग प्रणाली को अपनाने का फैसला भारतीय चुनाव व्यवस्था की पारदर्शिता और मजबूती का प्रमाण है। सीआर केसवन ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी अपनी चुनावी हार के लिए लगातार बहाने तलाशती रही है और कई बार लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाती रही है। सीआर केसवन ने कहा है कि विपक्ष द्वारा ईवीएम को लेकर लगाए गए आरोपों को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही स्वीकार्यता से जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के साथ हुआ समझौता भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी तकनीक पर भरोसे को दर्शाता है। बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने यह भी कहा कि इससे कांग्रेस के आरोपों की सच्चाई देश की जनता के सामने स्पष्ट हो गई है। तो देखा आपने कैसे ईवीएम पर राहुल गांधी और विपक्ष की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट MH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें